ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको कन्फ्यूजन होता है कि त्यागपत्र देने पे जो है क्या कॉलेज पे जाना पड़ता है, अगर हम किस अवधि पे त्यागपत्र दे सकते हैं, अगर त्यागपत्र देने पे हम क्या आगे के राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे कि नहीं, अगर हम देर से त्यागपत्र देते हैं क्या हमको जो बॉन्ड है वो भरना पड़ेगा, लागू होगा। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो खासकर जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी कर रहे हैं या एमपी के जो फिर बाद में उनको समझ में आता है कि यार ज़्यादा फ़ीस लग रही है, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो हम क्या सीट छोड़ दें, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लेंगे, तो वो फंस जाते हैं। और थोड़ी सी लापरवाही करे, 1-2 दिन का टाइम बीता और उसमें समय से नहीं दिए तो बॉन्ड का इतना ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है ना कि पूछो मत। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है पूरी काउंसलिंग का। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि प्रवेश सीट से त्यागपत्र दिए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, उसके लिए आपको जो त्यागपत्र देने की प्रक्रिया ऑनलाइन तो करेंगे, लेकिन प्रवेश सीट से ऑनलाइन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय पर होगा। ऑनलाइन त्यागपत्र तो देना, लेकिन कहाँ पर, कैफ़े पे नहीं, जो कॉलेज है वहाँ जाना है और वहाँ पर जाके अपन को क्या देना, त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र के हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा, किसी को नहीं पहुँचाना, पेरेंट्स वगैरह को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ एवं उस सीट से त्यागपत्र देता हूँ तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा, है ना। तो ये होता है, तो हाँ पात्र तो रहेंगे, ठीक है, आगामी चरणों के लिए अगर आप दे देते हो तो। बट कहानी ये आती है कि भाई टाइम क्या है और उसमें चार्ज क्या लगेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मैं प्रथम श्रेणी काउंसलिंग वाली सीट पर प्रवेश लेता हूँ एवं प्रति समयावधि में उस सीट में त्यागपत्र दे देता हूँ तो कितना शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो शुल्क की बात आती है ना, तो उसमें रहता है टाइम पीरियड्स, ठीक है। अगर आप टाइम पीरियड्स में देते हो तो शुल्क लगेगा, लेकिन टाइम पीरियड पे नहीं देते हो तो बॉन्ड लगेगा, है ना। मतलब भाई अब सोचोगे कि यार हमने तो टाइम पीरियड में दे दिए, फिर शुल्क क्यों लग रहा, नहीं भाई शुल्क लगेगा ही, क्योंकि आपने क्या किए हो भाई, आपको कॉलेज ही नहीं लेना था। अब कॉलेज लेने के बाद उनको परेशान कर रहे हैं, दूसरे को स्टूडेंट को मिलनी थी वो सीट, वो उनको नहीं मिलेगी ना, त्यागपत्र तो आपने दे दिए, तो उनको एक प्रकार से प्रॉब्लम हुई है, तो आपको शुल्क तो देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने 2 दिन में भी नहीं दिए तो भाई वो राउंड तो पूरा ही ख़राब हो गया ना, फिर क्या पता अगले राउंड में वो सीट ख़राब ना चली जाए, तो आपको बॉन्ड तो लगेगा। क्योंकि बॉन्ड किस लिए लेते हैं, सीट लिविंग बॉन्ड, कि यार आपने एडमिशन लेने के बाद जो वो सीट को ख़राब कर दी, बाकी स्टूडेंट को नहीं मिली, है ना। और मॉप अप राउंड तो भाई एडिशनल राउंड कहलाता है ना, सेकंड राउंड तक मैन होता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये कहानी, इसलिए इसमें शुल्क लिया जाता है। तो पहले कंडीशन रखा गया है 2 दिवस की, कि यदि आप द्वितीय चरण की काउंसलिंग, है ना, सेकंड राउंड के लिए लागू होता है, फर्स्ट राउंड के लिए नहीं होता। सेकंड राउंड में अगर आपने क्या किए कि एडमिशन तो ले लिए थे, लेकिन अब उसमें रिजाइन दे दिए 2 दिवस के अंदर अंदर देते हैं, तो आपकी जमा की गई फ़ीस से जो आपने कॉशन मनी वगैरह दिए हो ना, तो उससे क्या होगा, 10% फ़ीस, अधिकतम 10,000 रुपये की फ़ीस काट कर, या फिर जो एडमिशन या कॉशन मनी जहाँ से भी मिला कर हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 फ़ीस कटेगी। काट कर आपकी फ़ीस काउंसलिंग समाप्ति के उपरांत जो बाकी फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी, है ना। एनआरआई के लिए ज़्यादा है ये। फिर आगे देखते हैं कि प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉन्ड लागू कब होता है। तो भाई अगर आपने 2 दिवस से पूर्व तक त्यागपत्र देने पर नियमानुसार सीट लिविंग, अगर 2 दिवस में दे दी तो सीट लिविंग बॉन्ड लागू नहीं होगा, परंतु निर्धारित समय जो 2 दिन के बाद अगर आप त्यागपत्र दे रहे हैं तो दे तो दोगे, लेकिन आपको पूरा बॉन्ड भरना पड़ेगा, सीट लिविंग बॉन्ड, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, एडमिशन के टाइम में वो क्या काम कराते हैं भाई, कन्फर्मेशन करवाते हैं। आप कोई भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर बोलेंगे कि आप अपग्रेड करोगे क्या, अपग्रेड करोगे तो क्या करते हैं, वो बॉन्ड नहीं भराते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं अपग्रेड तो मेरे को नहीं करना, मान लो आप सेकंड राउंड में हो ना, फर्स्ट राउंड में तो अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड राउंड में क्या करोगे आप कि अपग्रेड का बोलोगे उनको कि भाई हमको अपग्रेड करना है, तो वो सीट लिविंग बॉन्ड नहीं लेंगे, मतलब स्टाम्प नहीं बनवाएंगे। लेकिन आपने बोल दिया कि यार हमको वहाँ पर जो है एडमिशन लेना, और आपने एडमिशन ले लिए, बॉन्ड वॉन्ड सब बनवा लिए, फिर त्यागपत्र दे रहे हैं सही समय में तो वापस हो जाएगा, नहीं दे रहा है तो वो बॉन्ड जो स्टाम्प दिए थे ना वो पूरा पैसे रिफंड करना पड़ेगा, जो कि भाई उसका लाखों में किसका वो बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन या नॉट अपग्रेडेशन में ये समझ में आया होगा। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर आपने क्या किया हो, अपग्रेडेशन भी किए हो सेकंड राउंड में और इसके बाद भी आप सीट छोड़ते हो तो भी शुल्क लगेगा ही, क्योंकि सेकंड राउंड की बात हो रही है, फर्स्ट राउंड में तो नहीं लगेगा, बट सेकंड राउंड में लगेगा।